साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों समय भी कैसा होता है दोस्तों, और कहते हैं ना कि ऊंट कब किस ओर करवट ले ले नहीं कहा जा सकता, समय भी वैसे ही होता है। मैं हमेशा एक मुहावरा इस्तेमाल करता हूं कि हाथ में जैसे रेत होती है और फिसल जाती है, वैसे ही समय होता है। तो क्या टाइगर कोल्हान चंपई सोरेन समय को भाप नहीं सके? क्या कारण था, अब आप बताइए ना। एक ऐसी शख्सियत जिसकी तूती बोलती थी कहा जाता है कोल्हान में, एक ऐसा आंदोलनकारी जिसने झारखंड अलग करने के लिए बड़ा बलिदान दिया, योगदान दिया और वो मुख्यमंत्री जैसे पद तक पहुंचा। उसका कारण था उसकी प्रतिबद्धता अपनी पार्टी के प्रति, और पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो वैसी पार्टी जिसने झारखंड के आंदोलन को मुखरता दी और कहीं ना कहीं इस पार्टी को क्रेडिट दी जाती है। हालांकि और भी ढेर सारे लोगों को योगदान रहा है, कि लंबी परंपरा है बलिदान की झारखंड में, लोगों की योगदान है, आदिवासियों के, मूलवासियों के, कुर्मी समाज के योगदान है, बड़ा योगदान। लेकिन अगर 4 दशक की बात की जाए तो इसमें कंट्रीब्यूशन जो है, अगर कोल्हान में माना जाए खास करके, तो टाइगर चंपई सोरेन के कंट्रीब्यूशन से, योगदान से किसी को गुरेज नहीं है, कोई इसकी अनदेखी कतई नहीं कर सकता। लेकिन चंपई दा को आखिर हो क्या गया? जिस दल में रहे जितना सम्मान था, वहां गुरुजी कितना मानते थे शिबू सोरेन। हालांकि ये भी कहते हैं, आज भी स्वीकार करते हैं चंपई दा कि आप हमारे घर आए, बड़ी सी तस्वीर है उनकी उनके ड्राइंग रूम में, सच है, मानते हैं। लेकिन जिस विचार सरणी और जिस आंदोलनकारी वैचारिक धरातल से उभरे टाइगर कोल्हान जी ने कहा जाता है चंपई सोरेन, और बताया मैंने ना, मुख्यमंत्री जैसे पद तक पहुंचे, और उसके बाद पता नहीं किसकी नजर लग गई कि अब तो तलवार गिरफ्तारी पर लटक गई। पिछले वीडियो में बताया। और कारण क्या था दोस्तों, सारी तस्वीर फिर से मैं आपको दिखाता हूं। एल्बम जैसे खोलते हैं ना, पुराना एल्बम तस्वीर है वैसे। आपको याद है कैसे सीएम बने, कैसे हटे, कैसे हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिस दिन इन्होंने सीएम पद की शपथ ली उस दिन ही हमारी बात हुई थी, यानी कि तब से वो लगे हुए थे। अरंधता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा चंपई सोरेन ने। हालांकि बार बार बीच में लंबी चौड़ी कहानी है, पोस्ट किया उन्होंने कि संन्यास ले लूंगा और ये है वो है, या अपनी पार्टी बनाऊं, क्या करूं, किसी दल में जाऊं। दिल्ली भी गए, लेकिन बार बार मना करते गए कि कभी मैं आंख बनवाने गया हूं तो कभी बोले कि चश्मा बनवाने गया। ये सारी कहानियां दोस्तों आप लोग जानते हैं। अब इधर दरअसल कहीं पूछ नहीं हो पा रही थी, चले तो गए भारतीय जनता पार्टी में। अब कोल्हान में कोई धमाल कमाल भी नहीं दिखा पाए, बमुश्किल अपनी सीट बचा पाए। अपने लाडले बाबूलाल सोरेन, उनको भी नहीं जीतवा सके। और जबकि ऐसा चल रहा था, मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी, मतलब प्लांटेड खबरें ही तो कहेंगे ना आप, कि सुपड़ा साफ हो जाएगा महागठबंधन का कोल्हान में। भैया कोल्हान टाइगर भाजपा में आ गए, उल्टा सुपड़ा साफ हो गया भाजपा का। और कहां आ गई, कितने सीटों पर थी और नीचे चली आई। तब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अरे भैया ये तो किसी काम के है नहीं। और वहां तो भैया यूज एंड थ्रो वाला मामला चलता है, जब आप काम के नहीं किसी काम के तो भैया आप रहिए आप। तो वैसे शेल्टिंग में तो थे ही, लेकिन इधर फिर किसी एक नेता ने उभारा उनको। और हूल दिवस, ये सबसे बड़ी बात है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छा नहीं लगा। हमारे आदर्श, हमारे क्रांतिकारी 1857 से पहले अंग्रेजी दास्तां का विरोध करने वाले सीधो कानो, चांद भैरव, फूलो झानो, इन लोगों ने क्या बलिदान दिया था।
उन शहीदों को याद में हूल मनाया जाता है हर साल। उनका गांव है भोगनाडीह। वहां जो एक राजनीति हुई दोस्तों, कितनी घटिया और कितनी गंदी साजिश रची गई थी। जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य जो महासचिव हैं, सीनियर लीडर हैं, उनका कहना है कि ये आदिवासी समाज को बांटने की बात नहीं है, बल्कि जेएमएम के बड़े लीडर की हत्या की साजिश थी। तो सवाल उठना लाजमी, क्या हेमंत सोरेन की, क्या रामदास सोरेन की, किसकी? क्योंकि उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम था वहां 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है और सरकार की जानिब से बड़ा आयोजन होता है। लेकिन वहां आपने देखा था तस्वीरें जो आई थी, हिंसा हो जाती है और लोग तीर कमान के साथ आते हैं, झड़प होती है पुलिस से। बाद में सारी तस्वीरें सामने आई। वो ये है कि मंडल मुर्मू जो कभी सारठ में प्रस्तावक बने थे विधानसभा चुनाव के समय हेमंत सोरेन के, वो रातों रात चले गए थे निशिकांत दुबे के यहां, भाजपा का पट्टा पहन लिया था विधानसभा चुनाव के दौरान ही। ये सारी कहानी आप जानते हैं। तो उनकी अगुवाई में एक कार्यक्रम, और वो लोग पहले कार्यक्रम चाहते थे सरकारी कार्यक्रम से पहले, और वहां जाना चंपई सोरेन को था, लोबिन हेम्ब्रोन का था, सरकारी कार्यक्रम में रामदास सोरेन वो जाने वाले। लेकिन बहस हुई, पहले कौन करे आयोजन, प्राथमिकता तो मिलनी चाहिए थी सरकारी आयोजन को पहले, उसको आप कीजिए पूजा पाठ जो करना, और उसको लेकर जो कुछ हुआ पटाक्षेप उसका पूरी तरह तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ खिड़की खुलती है साजिश की, और पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। और 2 लोग में से खास एक जो व्यक्ति है वो चंपई सोरेन का बहुत ही करीबी। ऐसी से शंका को बल मिला कि क्या गिरफ्तारी चंपई सोरेन के भी होगी, और उसने सारे राज खोले। उसने बताया कि उनको हथियार दिए गए थे, हम लोगों ने हथियार बांटे, पैसे बांटे थे आदिवासियों के बीच में, धोती साड़ी बांटी थी। और उसके बाद जेएमएम के कई लीडर, रामदास सोरेन हैं या सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, विनोद पांडे हैं, या कांग्रेस के लीडर हैं दीपिका पांडे सिंह, ऐसे कई लीडर ने खुलकर कहा ये तो साजिश थी आदिवासियों को लड़ाने की। और इस साजिश के पीछे सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि चंपई सोरेन तो थे ही, निशिकांत दुबे भी थे, और उससे पहले अगर आप हेमलाल मुर्मी की बात को माने तो उससे पहले रघुवर दास ने भी वहां दौरा किया था, और 1 सप्ताह से आदिवासियों को वहां बुरगलाया जा रहा था। तो अब फंस गए चंपई सोरेन, वो सब तो पतली गली से निकल गए, अब फंस गए हैं चंपई सोरेन। तो अब पटल से बिल्कुल चंपत हो गए हैं, शंट पड़ गए, करें तो क्या करें, उनके लोग तो पकड़े गए दोस्तों। अब दिक्कत यह है कि भाजपा के जो नेता है वो भी उनका साथ नहीं दे रहे, अकेले पड़ गए चंपई सोरेन। मैंने पहले कहा ना, यूज एंड थ्रो की परंपरा है भाई, ये चलता है वहां पर। जरूरत थी तो आपको लाया, अब जरूरत नहीं। आपको याद है ना सूरज मंडल साहब का क्या हुआ, चित्र याद होगा। और एक और सीनियर लीडर हैं, देखिए मैं अभी नाम बोल रहा हूं दोस्तों, महतो जी, जैसे कई लीडर जो आते हैं भाजपा जो है ना, आभा महतो याद ही होगा आपको, तो सांसद तो बन गए, लेकिन बाद में पार्टी ने धीरे धीरे उन्हें किनारे कर दिया। और यहां पार्टी तो भाई साहब आडवाणी जैसी शख्सियत, जिनकी वजह कर 2 से भाजपा की सीटें 84 तक पहुंची थी, उनको तक किनारे लगा दिया जाता है। ऐसा दल बताया जाता है, लोग कहते हैं, राजनीतिक पंडितों का कहना है। तो अकेले पड़ गए हैं चंपई दा, बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कोई खोज खबर नहीं ले रहा, उस मामले को बयान जारी नहीं कर रहे, शंट पड़ गए। चंपई दा तो शंट पड़ ही गए, पार्टी भी शंट पड़ गई। चंपई दा तो शंट पड़ गई इसलिए कि उनके लोग फंस गए, और सारा राज खोल दिया, और राज और पुलिस खुलवा सकती, और पार्टी के जो लोग थे उन्होंने भी किनारा कर लिया इनसे, इनके समर्थन में कोई बयान नहीं आ रहा। तो ये सब कुछ क्यों हुआ, ये समझने की बात। चंपई सोरेन जैसा समझदार बताया जाता था उनको, बड़े समझदार हैं,
गंभीर हैं, राजनीति को समझते हैं, अनुभवी हैं। लेकिन क्या ये सब प्लांटेड बातें हुआ करती थी क्या? क्योंकि ऐसा अनुभवी और बुजुर्ग लीडर ऐसी चूक कर जाए, ऐसा संभव नहीं। क्योंकि अब तक के राजनीतिक जीवन में उन्होंने ऐसी चूक, ऐसी गलती कभी नहीं की थी। लेकिन आखिर तो फंस गए। अब फंस गए, फंसाया गया। अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खुलती हैं दोस्तों। बहुत सी चीज़ें बाद में आप तक ये चीज़ें पहुंचेंगी। अपना तो काम है, जो खबरें चलती हैं हम तक पहुंचती हैं या हमारे लोग ढूंढकर बताते हैं, लाते हैं, तो हम आपसे शेयर करते हैं। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और वीडियो धड़ाधड़, फटाफट, खटाखट, धकाधक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।